जय हिंद साथियों, तथास्तु राम पीसीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री के सिलेबस को और पैटर्न को। एमपीपीएससी हर वर्ष 60 से 65% क्वेश्चन ट्रेडिशनल पूछता है तथा कुछ फिक्स टॉपिक से पूछता है। तो हमारा टारगेट है इन ट्रेडिशनल क्वेश्चन को समझना, इनके पैटर्न को समझना, जिससे फाइनल एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। कल हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 का सिलेबस, आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 का सिलेबस जो है इंडियन हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, मेजर फीचर्स, इवेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया। यदि लास्ट 3 ईयर के पेपर को हम एनालिसिस करें एमपीपीएससी प्री में, यहां से जो पैटर्न है हर साल सबसे पहले यहां से पूछा जाता है बुक के बारे में। यहां के जो सोर्सेज हैं एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के, उनसे एक ना एक क्वेश्चन आता है। जैसे उन्होंने मुद्रा राक्षस जो बुक है उसके राइटर पूछ लिया था, या चचनामा के बारे में पूछ लिया है। तो आपको एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में जो भी सोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनके राइटर को, और उन बुक्स के सब्जेक्ट क्या है, किस लैंग्वेज में उनको लिखा गया है। इसके अलावा वो यहां से पूछते हैं किसी भी जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर के बारे में पूछते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, फाउंडर पूछते हैं। साथ में किस वर्ष स्थापना की थी, उनके ईयर के बारे में पूछते हैं। जैसे लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया कि विजयनगर डायनेस्टी जो थी उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक एमपीपीएससी का पैटर्न है कि किसी भी राजा का वास्तविक नाम पूछते हैं, रियल नेम पूछते हैं यहां से। जैसे एक बार उन्होंने पूछा था कि गाजी मलिक किसका नाम था, एक बार क्वेश्चन आया था कि खुसरो किसका नाम था। तो एमपीपीएससी हर 1-2 साल में इस क्वेश्चन को रिपीट करता है और किसी ना किसी राजा का वास्तविक नेम पूछता है। इसके अलावा यहां पर जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव दिया गया, प्रशासन दिया गया है, प्रशासन से यहां पर शब्दावली पूछते हैं। कोई वो शब्द लिख के पूछेंगे क्या है। जैसे आपने देखा होगा एक बार सार्थवाय पूछा था, या आपसे वो कभी पूछ सकते हैं कि सीता अध्यक्ष क्या होते थे। तो कुल मिला के प्रशासन से जुड़ी जो शब्दावली है उनके बारे में पूछा जाता है। या मैं सोशल लाइफ की बात करूं तो सोशल लाइफ में जो एंशिएंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े बड़े कंसेप्ट, जैसे अपन देखते हैं वर्ण सिस्टम आया, अब 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनसे क्वेश्चन आ चुका है। या एक बार पूछा था कि समाज से अपन देखें कि कितने संस्कार थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जो मेजर कंसेप्ट है सोशल लाइफ में, उनको आपको डिस्कस करना है। इसके अलावा मैं बात करूं यहां से देखो इकोनॉमिकल सिस्टम में, तो यहां पर मेजर बातें पूछते हैं। जैसे अपन देखते हैं यदि मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूं तो इकोनॉमी में मैं देखूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी फेमस है। या अपन बोलते हैं सेकंड नगरीकरण, महाजनपद काल को बोलते हैं, वहां से पूछते हैं। बंदरगाह के नाम पूछ लेते हैं कि भड़ूच जैसे पूछा है, सोपारा पूछा गया है। तो आपको यहाँ की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी इकोनॉमिकल लाइफ भी देखनी है। इसके अलावा वो आपसे कुछ शब्दावली पूछ लेते हैं, कुछ शब्द लिख के दे देते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, और पूछते हैं कि यह शब्द किससे रिलेटेड है। तो इस पैटर्न में आपको एंशिएंट हिस्ट्री को तैयार करना है। और एमपीपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो बड़े बेसिक पूछता है, लगभग 80% क्वेश्चन बेसिक आते हैं, या फिर वो इतने डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो बुकों में ही मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इस पैटर्न में यदि आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे मैं लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन आपको दिखाऊं एंशिएंट हिस्ट्री से, तो यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे, किसने लिखी है मुद्रा राक्षस। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, हर साल बुक से क्वेश्चन आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। सेम क्वेश्चन फिर आया है, बुक से ही पूछा गया क्वेश्चन है 2020 पीएससी का। आगे यदि अपन देखें फिर से सेम वही रचना पूछी है कि मुगलकालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है। यहां से फिर
अगला क्वेश्चन यदि अपन देखें तो फिर बुक से क्वेश्चन आया है 2020 पीएससी में। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। तो आपको इनको बुक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर करना है, क्या उनसे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं जो शब्द बोल रहा था शब्दावली पूछते हैं, यहां पर पूछा गया है कि पनही तथा उपानय का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। तो आपको शब्दावली देखनी है। और एमपीपीएससी में आपको याद रखना है कि पूरे भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से मध्य प्रदेश में लागू हुई थी। इसलिए जहां भी पंचायती राज या कहना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन की बात होती है, वहां से मध्य प्रदेश बहुत क्वेश्चन पूछता है। और ऐसी व्यवस्था अपन को देखने मिलती है चोल काल में। तो चोल डायनेस्टी एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आया है। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, यहां भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी। तो चोलों के बारे में जो हर 1-2 साल में रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। फिर से सेम क्वेश्चन, बुक पूछी गई है, हर 1-2 साल में बुक है तो आपको मिलना ही है। तहकीके हिंद किताब के लेखक कौन थे। यहां पर क्वेश्चन है जो मैं आपसे बोल रहा था सिंपल सा, कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और किस ईयर स्थापना हुई है इनकी। तो 1336 में। यहां पर यदि अपन देखें कि बड़ा बेसिक क्वेश्चन आया है कि अलवार और नैनार संतों की संख्या कितनी थी, तो सभी को पता होगी। तो इस टाइप से एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में इस पैटर्न में एमपीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अपन देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को। और यदि मैं आधुनिक भारत में बात करूं तो आधुनिक भारत का सामने आपके सिलेबस है। अच्छा क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का सिलेबस ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आधुनिक भारत का सिलेबस, इसको समझाता हूं फिर अपन क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं। यहां पर पहला लिखा हुआ है मॉडर्न इंडिया से, जो पॉइंट है वो है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th और 20th सेंचुरी। एमपीपीएससी यहां से जो क्वेश्चन पूछता है उसका फिक्स पैटर्न है। जो इस आंदोलन से रिलेटेड जो संस्थाएं थी उनके संस्थापक पूछता है, उनके फाउंडर पूछता है और उनके ईयर पूछता है। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कर दी, तो किसने की है और कब की है। या फिर आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड चीजें पूछ लेता है, या फिर केशव चंद्र सेन की संस्थाएं पूछ लेता है। तो आपको यहां पर इस पैटर्न में क्वेश्चन तैयार करना है कि यहां पर जो भी इनसे रिलेटेड संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को देखना है, उनके ईयर देखना है, कब उनकी स्थापना हुई, और उनके फाउंडर को आपको बहुत अच्छे से याद करना है सारी संस्थाओं के। यदि मैं बात करूं स्वतंत्रता संघर्ष, तो एमपीपीएससी स्वतंत्रता संघर्ष में 2 चीजों को बड़े डिटेल में पूछता है और हर 1-2 साल में रिपीट होती है। एक आपका 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति, और सेकंड यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वह आते हैं जनजातीय विद्रोह। आपको पढ़ते समय जहां भी जनजातियों से रिलेटेड चीजें मिले किसी भी सब्जेक्ट में, उनको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं। इसलिए जहां भी जनजातियों की चर्चा होगी आपको उनको बहुत अच्छे से कवर करना है। और यहां पर यदि अपन बात करें जो जनजाति विद्रोह हैं, तो इन विद्रोह में जो विद्रोह हुए थे उनके लीडर के नाम पूछते हैं। जैसे बोले कि संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह के लीडर सिद्धू और कानू थे, या बोले मुंडा विद्रोह हुआ, या फिर अपन देखते हैं कि पावना विद्रोह हुआ, मोपला विद्रोह हुआ। जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उन विद्रोहों के लीडर के बारे में ये पूछते हैं कि उनके लीडर कौन थे। एमपीपीएससी का फिक्स पैटर्न है और इनसे रिलेटेड मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 3 मार्कर में लिखने। और 1857 रिवोल्ट में भी सेम पैटर्न है, एक तो एमपी के साथ लिंक करके पढ़ना है आपको, और दूसरा यहां से भी एमपीपीएससी पूछता है कि किस क्षेत्र में 1857 का जो रिवोल्ट था उसका नेतृत्व किसने किया। तो बड़े बेसिक क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो आपको इन दोनों टॉपिक को तैयार करना है। और यदि मैं बात करूं
नेशनल मूवमेंट की, यदि मैं नेशनल मूवमेंट की बात करूं तो नेशनल मूवमेंट में एमपीपीएससी दो टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो मैं बात करूं 1885 से लेकर जब नेशनल मूवमेंट की शुरुआत होती है 1947 तक जो भी मेजर इवेंट्स हैं, उन मेजर इवेंट्स की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मेजर इवेंट्स का मतलब हो गया स्वदेशी आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, जो भी मेजर इवेंट्स हैं इन मेजर इवेंट्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। या फिर एमपीपीएससी का दूसरा जो पैटर्न है वह पैटर्न है कि कोई भी ऐसे टॉपिक पूछते हैं जो गांधी जी से रिलेटेड, आपको गांधी जी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, गांधी जी के अलग से एक पेज में सारे फैक्ट और इंफॉर्मेशन लिख लेनी है और उनको बहुत अच्छे से याद करना है। एमपीपीएससी हर साल गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछती हैं, जैसे लास्ट 2-3 ईयर में हर साल गांधी जी से क्वेश्चन आता है, तो आपको गांधी जी से बहुत अच्छे से कवर करके चलना। जैसे चंपारण पूछ चुके हैं, या फिर लास्ट ईयर अपन देखेंगे क्वेश्चन आया था भारत छोड़ो आंदोलन की डेट पूछी थी, तो आपको गांधी जी को बहुत अच्छे से कवर करना है। इनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं और साथ में यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश में भी ऐसे टॉपिकों को आपको लेके चलना है कि जिनका 100 ईयर कंप्लीट हो गए हो, ऐसे इवेंट्स जिनको 100 ईयर कंप्लीट हो गए हो। जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था कि चोरा किस घटना का शताब्दी ईयर है, तो 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, तो 2022 में उस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपको ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश के इतिहास की और भारतीय इतिहास की जो 1923 में हुई हैं, 1924 में हुई हैं, इन सब घटनाओं को भी आपको बहुत अच्छे से देख के जाना, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। और यदि मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं यहां पर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, तो स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण के लिए आप देखेंगे जो जेबीपी कमेटी बनी थी उससे लेकर फजल अली आयोग तक, और 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन तक आपको सारे इवेंट्स को पढ़ना है। और साथ में जो रियासतें हैं उनका विलय कैसे हुआ, और इनसे भी बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रियासतों के विलय में बहुत योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो एमपीपीएससी सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी हर 1-2 साल में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अपन देखते हैं लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन की मॉडर्न इंडिया से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर अच्छा एक टॉपिक और बताना मैं भूल गया वहां पर कि हर साल एमपीपीएससी का मॉडर्न इंडिया से एक क्वेश्चन फिक्स है कि वह स्टेटमेंट पूछता है, आपसे स्टेटमेंट पूछता है, स्टेटमेंट लिख के देगा और आपसे पूछेगा इस स्टेटमेंट को किस के द्वारा कहा गया था। तो आपको मॉडर्न इंडिया को पढ़ते समय बहुत अच्छे से सारे स्टेटमेंटों को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने कहा है। तो एमपीपीएससी हर साल पूछ रहा है। यहां पर लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था, इस कथन को किसने कहा है, क्वेश्चन पूछा गया है। एटीन 57 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। फिर से सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है 2020 पीएससी में, 2020 पीएससी में सेम स्टेटमेंट वाला 2020 पीएससी में। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है 2020 में। 2021 में फिर रिपीट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। तो आपको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से कवर करना है। अगेन स्टेटमेंट 2022 में किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। रियासतों के विलय से जो मैं आपसे बोल रहा था, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। 2020 पीएससी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
जो आपका सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, उससे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर क्वेश्चन आया है 2022 में, प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई थी? तो आपको इनके बारे में भी देखना है। गांधी जी से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो हर साल महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आ जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? आपको इन सभी इवेंट्स को बहुत अच्छे से कवर करना है। बड़ा मेजर इवेंट्स है भारतीय इतिहास का, डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके तौर किस जगह को सबसे पहले मिलाया गया था? परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? गांधी से रिलेटेड भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? इसको हालांकि लास्ट पेपर में एमपीपीएससी ने बाहर भी कर दिया था, इस क्वेश्चन को अलग कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आया के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? जनजाति विद्रोह से क्वेश्चन आया बेसिक, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो एमपीपीएससी भारतीय इतिहास से इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रही है। तो सभी विद्यार्थी पढ़ते समय हम लोगों को पढ़ने सभी टॉपिक को है, लेकिन ओल्ड क्वेश्चन के पेपर के एनालिसिस के अनुसार इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है, जिससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें हमारी गलती ना हो। इन क्लासों में हमारा उद्देश्य है एमपीपीएससी के पैटर्न को समझना। आगे की क्लासों में इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे और इनके बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को धन्यवाद।